एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा दर्जी रहता था। वह गांव का इकलौता दर्जी था और बेहद हुनरमंद था। उसने अपनी सिलाई की कला से गांव वालों का दिल जीत रखा था। वह सबके कपड़े सस्ते दामों में सिलता था ताकि कोई भी उसकी सेवा से वंचित न रह सके। एक दिन गांव का एक आदमी दर्जी के पास आया और उससे कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? देखो, हमारे गांव का कसाई तो तुमसे आधा भी नहीं कमाता, लेकिन हर रोज गरीबों को मुफ्त में मांस देता है। दर्जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान इंसानों की नीयत जानता है। हमें किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं कि हम अपने पैसे का क्या करते हैं, और असली हिसाब तो ऊपर वाला ही लेता है। यह सुनकर वह आदमी नाराज हो गया और गांव में जाकर यह अफवाह फैला दी कि दर्जी बहुत कंजूस है। उसने गांव वालों से कहा कि दर्जी सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता है और गरीबों की बिल्कुल मदद नहीं करता। धीरे धीरे पूरा गांव दर्जी के खिलाफ हो गया। कुछ समय बाद दर्जी बीमार पड़ गया। उसने कई दिनों तक बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर कमजोर होता चला गया। दुख की बात यह थी कि कोई भी गांव वाला उससे मिलने या उसका हालचाल पूछने नहीं आया। अंत में दर्जी ने अकेले ही दम तोड़ दिया। दर्जी के मरने के 1 महीने बाद कसाई ने गरीबों को मांस देना बंद कर दिया। यह देखकर गांव वालों ने उससे पूछा, तुमने गरीबों को मांस देना क्यों बंद कर दिया? कसाई ने जवाब दिया, जो मांस मैं हर रोज गरीबों को बांटता था, वह मेरे पैसों से नहीं आता था। गांव का वही बूढ़ा दर्जी हर महीने मुझे चुपचाप पैसे देता था ताकि मैं गरीबों को मांस बांट सकूं। उसकी मौत के बाद अब मुझसे यह संभव नहीं है। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले अपनी गलती पर पछताने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दर्जी को गलत समझा और उसके नेक कामों को कभी जानने की कोशिश नहीं की। कहानी का नैतिक, दूसरों के कामों में टांग न अड़ाए। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने कर्म करता है। जरूरी नहीं कि सब दिखावे के लिए ही मदद करे। असली अच्छाई वही होती है जो बिना कहे की जाए।